My dear students, welcome in the new class of MSc second semester online class. MSc second semester physical chemistry engaged by Dr. Raghib Hassan, PG Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, Gaya. As you all know, we are in the stage of second semester MSc classes. As you all know, I engage physical chemistry in the Department of Chemistry. उसमें आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में मैं आप लोगों को पेपर 5th फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ. उसमें आप लोगों को जो है फर्स्ट चैप्टर आज मेरी कोशिश होगी कि उसको ख़त्म कर दिया जाए. द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ये पहला चैप्टर था जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ और आज मेरा प्रयास होगा कि इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूँ. इसमें आप लोगों को मैंने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, आपको इम्परफेक्शन के बारे में पढ़ना है. तो डिफेक्ट्स आपको जैसा कि बताया गया था पहले भी कि दो तरह का डिफेक्ट होता है. एक होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग जो है इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं. और स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कि इसको जो है एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है. तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में तीन तरह का डिफेक्ट होता है. एक स्कॉटकी डिफेक्ट, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट. इससे पहले की बात हो चुकी है, उससे आगे बढ़ें. फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है. फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताने वाले रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकल. जिन्होंने 1930 ईस्वी में इसके बारे में बताया था. 1926 में 1926 में इसके बारे में बताया था. और ये कहता ये है कि when one or more cation or anion is missing from their crystal lattice, है ना. when one or more cation or anion, है ना, एक या एक से अधिक कटायन या अनायन अपने क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके जो है इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है. तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है. एक बार और सुन लीजिए. when one or more either cation or anion is missing from their crystal lattice and occupy interstitial site यानी खाली जगह पर चला जाता है तो उसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कंडीशंस क्या है ये भी आपको जानते चलना है. कंडीशंस ये है, पहला कि ये लो कोऑर्डिनेशन वैसे कंपाउंड में होगा जिसका की कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा. लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. दूसरी जरूरी बात ये है कि साइज ऑफ कटायन यानी कटायन का साइज जो है अनायन से छोटा होगा. साइज ऑफ कटायन विल बी लेसर देन साइज ऑफ अनायन. यानी इसमें कंडीशन क्या है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, साइज ऑफ कटायन शुड बी लेसर देन द साइज ऑफ अनायन. उसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन इसमें क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसका. वो कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1 ये है कि डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज. डेंसिटी इसका अनचेंज होगा, चेंज नहीं करेगा. डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज. दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो बता दें आपको कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी. यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है ये फ्रैंकल डिफेक्ट. तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जैसे एग्जांपल के तौर पर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में ये पाया जाता है.
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जरा ध्यान से देखिएगा, A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस, इस तरह से आप क्रिस्टल को दिखा दें, बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस, इसी तरह से A प्लस और ये हो गया B माइनस A प्लस B माइनस, उसी तरह से A प्लस B माइनस A प्लस, ये इस तरह से जो है B माइनस और ये हो गया A प्लस। ये देखिए आपका जो है लैटिस है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। इसमें आपका जो है इंटरस्टीशियल साइड किसको कहते हैं वो भी जान लीजिए। इंटरस्टीशियल साइड में कहलाता है कि यहाँ पर जो है आपका कटाइन या अनाइन मिस करेगा। देखिए यहाँ से ये कटाइन मिस करके यहाँ चला जाएगा, है ना, ये यहाँ चला जाएगा, खाली जगह पर चला जाएगा, हट के खाली जगह पर चला जाएगा A प्लस। ये जो है आपका कटाइन इन इंटरस्टीशियल साइड यानी खाली जगह पर कटाइन जा करके चला गया है, ये आपका इंटरस्टीशियल साइड। दिस इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट मैंने बताया कि व्हेन वन और मोर either cation or anion are missing from their lattice position, such type of defect is known as Frenkel defect. This defect was given by a Russian scientist, and you have to know that इसमें कि आपका जो है Frenkel defect के लिए conditions जो है necessary conditions है कि ये low coordination number में होगा। वैसे कंपाउंड में जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा, इट विल एग्जिस्ट इन दोज कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और जिसमें साइज ऑफ कटाइन विल बी लेसर देन साइज ऑफ अनाइन। इस तरह से फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा। तीसरी बात यहीं पर से आप समझ जाएंगे, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। हमने आपको शुरू में बताया था कि पिछले क्लास को आप देखिए, उसमें बताया हमने आपको कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 3 तरह का डिफेक्ट है, एक है स्कॉटकी, एक है फ्रैंकल, एक है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ये जो वर्ड है इंटरस्टीशियल, ये मतलब हुआ खाली जगह पर यहाँ से जो है ये आप सेटिंग है कटाइन अनाइन का लैटिस का। इंटरस्टीशियल माने ये जो खाली जगह बच रही है, ये सब जो खाली जगह बच रही है जिसको मैं काट रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पर आइदर कटाइन या अनाइन या दोनों अपनी जगह से चला जाएगा इस जगह पर, यानी यहाँ पर चला जाएगा या यहाँ पर चला जाएगा, उसी को इंटरस्टीशियल डिफेक्ट कहते हैं। और इस तरह से आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया समाप्त। तो आपने देखा 3 तरह का डिफेक्ट है, एक है स्कॉटकी डिफेक्ट, है क्या फ्रैंकल डिफेक्ट, और इसके बाद इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। अब हम लोग चर्चा करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर में नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की चर्चा करेंगे। ये सब एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए, नोट्स भी बनाइए इसी को देख करके। हाँ, अब देखिए, इसको एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले समझना है कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहते हैं। स्टोकियोमेट्रिक क्या होता था, जिसमें प्लस और माइनस यानी कटाइन और अनाइन आर इन द फिक्स्ड रेशियो एज डिमांडेड बाय द फॉर्मूला। इसमें क्या है, दोज कंपाउंड्स which are not in the fixed ratio, in which cation and anion are not in the fixed ratio as demanded by the formula। जैसे ये इसको जो है स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखिए Fe
0.93O, Fe 0.950। ये देखिए, ये आपका FeO जो है इस तरह से एग्जिस्ट करता है, समझा। ये FeO 0.93O, 0.950। इसी तरह से वेनेडियम ऑक्साइड जो है ये भी उसी तरह से ही एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि जो है X की वैल्यू चेंज करती रहती है, X की वैल्यू डिफर करती है वेनेडियम ऑक्साइड में। अब आपको जानना है कि इसी में जो है इस तरह के कंपाउंड को हम लोग इसको जो है बर्थोलाइड कंपाउंड कहते हैं। बर्थोलाइड कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड का दूसरा नाम बर्थोलाइड कंपाउंड। अब टाइप्स ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड में डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, है ना। दो तरह का डिफेक्ट है, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। पहले जो हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, मेटल रिलेटेड है कटायन से, और डिफिशियंसी जहाँ पर होगी तो मेटल की कटायन की कमी होगी। तो कहता ये है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन कटायंस आर इन एक्सेस देन डिमांडेड बाय द फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला जो आपके हैं उससे ज़्यादा होगा। यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज द डिफेक्ट इन विच cations are more present in more quantity as per demanded by the formula। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ZnO में ये होगा, तो देखिए Zn प्लस और O-2, इस तरह से आप देखें Zn प्लस 2 O-2, ये ZnO का हो रहा है, ये O-2 और ये Zn प्लस 2, और ये जो है ये क्रिस्टल को आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसमें अरेंजमेंट है। तो देखिए यहाँ पर Zn प्लस 2 और इसी तरह से O-2 और ये Zn प्लस 2 और ये O-2, ये इस तरह का अरेंजमेंट है। अब ये देखिए O-2 Zn प्लस 2 और ये देखिए O-2 और इसी तरह से Zn प्लस 2, ठीक है। तो ये आपने देखा, इसमें ये आपका जो है, इसमें आप देखिए यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर Zn एक्सेस में यहाँ पर चला आएगा। इसको आप इस तरह से सेट कर दीजिए, इस तरह से आप सेट कर दीजिए, इस तरह से आप सेट कर दीजिए। तो ये जो है आपका मामला है, सेट कर दीजिए, सेट कर दीजिए, सेट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो है Zn, यहाँ भी आप दिखा सकते हो, यहाँ पर भी Zn प्लस 2, ये देखिए ये आपका, तो ये देखिए ये Zn, ये जो है ये दोनों एक्स्ट्रा है ना। Zn प्लस 2 यानी एक्सेस ऑफ Zn प्लस 2 इन इंटरस्टिशियल साइट में Zn प्लस 2 आ गया है, जिसके कारण से ये जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूँ। ये चैप्टर अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो न्यू चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। आज की कहानी यहीं तक है, इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।